गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से प्लान बना रहे होंगे आगे तैयारी करने का और टॉपर बनने का। आपको बहुत अच्छे से मैनेजमेंट करना है अपनी पढ़ाई का, इसलिए हम पहला चैप्टर बीएसटी का लेके आए आपको, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन वो स्टार्ट करने से पहले अपन 2 मिनट की कुछ बातें करेंगे। देखो बेटा, ये हमारा डे 1 है, ऑलरेडी आज 9 अप्रैल है और हम कहीं ना कहीं लेट हैं वीडियो अपलोड करने में, उसके लिए हम सॉरी बोलेंगे आपसे। लेकिन देखो, मेरी बात याद रखना हमेशा, एक बात, कोई भी काम करो अच्छे से करो वरना मत करो। तो आज आपको टाइम मिला है, आपके पास अभी 1 ईयर है पूरा पूरा, ताकि आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें और तैयारी करें। तो हम आपको ना डेली पार्ट वाइज चैप्टर अपलोड करेंगे, ताकि जैसे आप क्लासरूम में हैं, अपन 4-5 दिन में एक चैप्टर खत्म करते हैं, उस तरीके से हमारा हो। और डाउट हो तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मेरा नंबर अवेलेबल है, और नहीं होगा तो मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो और लिंक में प्रोवाइड करा दूंगा। दूसरी बात है, क्या है बेटा, कि ये बात सोचो, पास तो सभी हो जाएंगे, थोड़ी भी मेहनत करेंगे तो सब हो जाएंगे, लेकिन हमें पास नहीं होना है, हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करना है। क्यों? क्योंकि ये मार्क्स आपको आपकी कैपेबिलिटी बताते हैं। जरूरी नहीं है आप टॉपर बने तो आप एकेडमिक्स में ही जाओगे, आपको जिस फील्ड में जाना हो आप उसमें भी जा सकते हो, लेकिन ये मार्क्स आपके कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे। ये बेसिकली 11th-12th कराने का पर्पस क्या है, 10th 11th 12th, ये आपको आने वाले चैलेंजेस के लिए तैयार करता है, ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। तो हमें अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट करनी है, हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे और हम आपसे बस इतनी सी एक बात कहने वाले हैं, पढ़ो, अच्छे से पढ़ो वरना मत पढ़ो। और बहुत सिंपल सी बात है, आपको खुद समझ में आना चाहिए कि आपका ये 12th और ये कितना क्रूशियल साल है। हम समझाएं और आप खुद समझें, 2 अलग अलग बातें हैं। अगर आप खुद से समझ रहे हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता, और अगर आपको समझाना पड़ रहा है तो फिर आपको कोई आगे बढ़ा नहीं सकता। तो बस अब हमें पढ़ना है अच्छे से, हम स्टार्ट करेंगे। सिर्फ मैं आपसे कुछ लाइनें बोलना चाहूंगा ताकि आपको पता रहे कि हमें कैसे मोटिवेटेड रहना है फ्यूचर के लिए। और वो बहुत ही फालतू लोग होते हैं जो अलग से मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं। अगर आप खुद ही मोटिवेटेड नहीं हो तो आपको मोटिवेशनल वीडियो कुछ नहीं कर पाएंगे, याद रखिएगा। तो मैं आपसे 4 बातें कहूंगा, सिर्फ इनको याद रखना। जब भी आपको लगे कि अरे यार हम तो लास्ट में भी पढ़ के पास हो जाएंगे, तो मेरी इन लाइनों को याद रखना, हमारी इन लाइनों को याद रखिएगा। उड़ान हर परिंदे की पहचान है, मगर पहुंच कहां हर किसी की आसमानी है। जीते तो सभी हैं यहां, मगर कहां हर किसी की सुनाने लायक कहानी है। नजर आसमान पर रख, तभी राह में सितारे होंगे, वरना जीना हो या उड़ना सब कुछ बेईमानी है। और बेटा अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, चैप्टर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो अब हमें बेसिकली क्या पढ़ना है, इसमें मैनेजमेंट होता क्या है। तो बेटा आप एक बात हमारी हमेशा याद रखना, मैनेजमेंट हर जगह हर इंसान को काम आता है। मतलब जरूरी नहीं है कि इंसानों पे ही अप्लाई होता है मैनेजमेंट, जानवरों पे भी अप्लाई होता है मैनेजमेंट। अगर आप कभी जू में जाओगे, आप जू में जाओगे या जंगल सफारी में जाओगे और कई बार आप टाइगर या चीते को हंटिंग करते हुए देखोगे, तो याद रखना टाइगर और चीते का मैनेजमेंट होता है, तभी वो हिरन को, डियर को, तभी वो जाके हंट कर पाता है, वरना नहीं कर पाता। सर कैसी फालतू बात कर रहे हैं आप, मैनेजमेंट का चीते और टाइगर से क्या लेना देना। बेटा एक बात बताओ, कई बार आपने वीडियो में देखा होगा, डिस्कवरी में आप लोग देखते होंगे, वैसे बहुत उम्मीद तो नहीं है हमें आप लोगों से, लेकिन फिर भी हम मान के चल रहे हैं, डिस्कवरी वीडियो आप देखते होंगे, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि हिरन है और पीछे से चीता आ रहा है। कभी सुना चीते को एकदम से चीता आके जंप करे, पहले एकदम धीमे 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 चलेगा और जाके सीधा झपट पड़ेगा। यही तो मैनेजमेंट का पार्ट है। और अगर वो दहाड़ता हुआ आया और मतलब आवाज करता हुआ आया तो क्या होगा बेटा, हिरन तो भाग ही जाएगा ना।
तो ये यहाँ पे समझने की जरूरत है। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो हर इंसान को हर जगह फॉलो करना है। हमने बोला ना, इंसान नहीं, ये तो सब पे ही एप्लीकेबल होता है। आपकी लाइफ की सक्सेस ही एक चीज पे डिपेंड करती है, वो होती है मैनेजमेंट। सर हमारे क्लास में ना बहुत सारे बच्चे हैं जो आते हैं और हमसे कहते हैं सर क्या करें, पढ़ाई हो ही नहीं पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? सर सुबह 8 से 2 हम स्कूल जाते हैं, उसके बाद क्या है कि सर हम 2 घंटे सो जाते हैं, फिर 2 घंटे कोचिंग आ जाते हैं आपके पास, आप रोज बुला लेते हैं हमें 4 से 6। अब उसके बाद हम घर जाते हैं, फिर हमें टाइम नहीं मिलता है। टाइम क्यों नहीं मिलता है? टाइम क्यों नहीं मिलता है? तुम घर जाते हो, तुम्हें चलाना है इंस्टाग्राम, तुम्हें देखनी रील, तुम्हें देखना मतलब पूरी दुनियादारी। तो कहां से? मैनेजमेंट क्या कहता है? मैनेजमेंट ये कहता है कि आपको डेली अकाउंट्स पढ़ना है 1.5 घंटे। मैनेजमेंट ये कहता है इकोनॉमिक्स पढ़ना है, सेल्फ स्टडी अपार्ट फ्रॉम कोचिंग 1 घंटा। बीएसटी पढ़ना है आधा से पौना घंटा रोज, सेल्फ स्टडी पूरे साल, तब जाके नंबर आएंगे। ये होता है मैनेजमेंट। अब तुम बहाने देते रहो तो कैसे काम चलेगा? तो कहने का मतलब क्या है? मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल प्रोसेस है जो हर इंसान को हर जगह हर लेवल पे काम आता है। अगर कोई कंपनी है तो मुकेश अंबानी को भी मैनेजमेंट की जरूरत है। कौन सी कंपनी कब खोलनी, कहां खोलनी, और जब वो कंपनी चल रही है ना तो उसमें जो प्रोडक्शन हो रही है उसको मैनेज करने के लिए एक बड़े से बड़े अच्छे पर्सोनल के अलावा उसे मतलब लो ग्रेड पर्सोनल की भी जरूरत है। लो ग्रेड पर्सोनल का मतलब क्या हुआ बेटा? सुपरवाइजर, प्यून, उस टाइप के। मतलब सुपरवाइजर मतलब जो फैक्ट्री सुपरवाइजर, वर्कर सुपरवाइजर होते हैं। तो छोटे से लेके बड़े लोगों तक उसको अच्छे से मैनेज करना है। अगर वो मैनेजमेंट नहीं करेगा, अगर वो मैनेजमेंट ठीक से नहीं करेगा तो बेसिकली होगा क्या बेटा? एम्प्लॉय खुश नहीं होंगे, रिजल्ट इफेक्टिवली इफिशिएंटली आएगा नहीं, और उसकी कंपनी क्या होगी? डूब जाएगी। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो यूनिवर्सल है, जो हर किसी पे हर जगह अप्लाई होता है। तो हम सीधे सीधे से यहां से पढ़ना चालू करेंगे। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स। मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? प्रोसेस का मतलब हम यहाँ पे देखेंगे। देखो, अगर आप कोई काम करते हो तो आपको उसे सीक्वेंस में करना है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस इसलिए है क्योंकि अगर आप सीक्वेंस फॉलो नहीं करोगे ना, अगर आप सीक्वेंस फॉलो नहीं करोगे तो आपका कोई गोल पूरा होने वाला है ही नहीं है। जैसे रियल एस्टेट कंपनी है, वो 12 माले की बिल्डिंग बना रही है, वो 12 वाले की बिल्डिंग बना रही है। तो क्या बेटा कारपेंटर है, बिजली वाला है, वो डे 1 पे आ जाएंगे? नहीं आएंगे ना। डे 1 पे कौन आएगी? लेबर, जेसीबी लेके। और वो लेबर क्या करेगी? नींव खोदेगी, फिर उसमें बीम डाली जाएगी, फिर पिलर खड़े किए जाएंगे, फिर दीवार लगाई जाएगी, फिर फिटिंग की जाएगी। लेकिन मकान, इधर बिल्डर का ऑब्जेक्टिव क्या है? मकान बनाना। और ये कब होगा? जब वो पूरा एक प्रॉपर प्रोसेस पूरी करेगा। जब तक हमारी नींव मजबूत नहीं होगी तो इमारत कहां से बुलंद बनेगी? तभी बुलंद बनेगी जब हमारी नींव मजबूत होगी। तो प्रोसेस क्या होता है? रेफर टू सीरीज ऑफ सीक्वेंस ऑफ स्टेप। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस बिकॉज इट परफॉर्म सीरीज ऑफ फंक्शंस टू गेट थिंग डन, है ना। आप कुछ बच्चे बहुत होशियार हैं, उनका आईक्यू लेवल बहुत तेज होता है, तो क्यों नहीं हम उनको 2nd क्लास में मम्मी पापा एडमिट कराते हैं? क्यों नहीं उनको 5th क्लास में एडमिशन दिलाते हैं? एलकेजी क्यों कराते हैं? क्यों? क्योंकि प्री स्कूल क्यों कराई जाती है? क्योंकि वो एक प्रोसेस है। वहां सबसे पहले आपको क्या सिखाया जाता है? यूनिफॉर्म में ड्रेसअप होना आपको सिखाया जाता है। यूनिफॉर्म क्यों कंपलसरी है? आपको प्री स्कूल में जाते हो तब से आपको पता है। कभी कोचिंग गए हो ड्रेस पहन के? अगर कोचिंग के टीचर बोलेंगे भी कि ड्रेस पहन के आओ तो आप नहीं मानोगे, सिवाय कोटा या एक आध बड़े शहरों को छोड़ दो। तो बात समझ में आ गई ना। तो देखो, बहुत सिंपल सी बात है, हम जो आपको समझाना चाह रहे हैं यहाँ पे, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है और प्रोसेस का मतलब होता है सीक्वेंस। अगर हम उस सीक्वेंस को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा काम होने वाला। एक दूसरा जो है इफेक्टिवनेस, इट इज कंसर्न्ड विद डूइंग राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल्स। बेटा, इट इज कंसर्न्ड विद डूइंग राइट टास्क, इट इज कंसर्न्ड विद डूइंग राइट टास्क,
इसका मतलब समझो राइट टास्क का मतलब क्या है। वही एग्जांपल लेंगे रियल एस्टेट कंपनी का, ठीक है। हमने बोला हमारा सबसे पहला काम क्या है, बिल्डिंग कौन सा एरिया हमें बनवाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैप बनवाएंगे, उसके बाद हम लोगों को अपॉइंट करेंगे। लेकिन कौन से लोगों को कब अपॉइंट करेंगे। और दूसरी बात एक बात बताओ बेटा, एक ग्रेजुएट है सिंपल, तुमने उसे थोड़ा बहुत मैप का नॉलेज था, तुमने उसको बोला कि आप मैप बना दो हमारे मकान का, उसने बना दिया ऊबड़ खाबड़ सा मैप, ना कोई मेजरमेंट लिया ना कुछ लिया, तो बिल्डिंग क्या हो गई, एक टाइम के बाद कोलैप्स हो गई। वो हो ही जाएगी, क्यों, क्योंकि आपने अपने प्रोसेस को इफेक्टिवली फॉलो नहीं किया। डूइंग राइट टास्क, आप टास्क तो कर रहे हो लेकिन सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। सही का मतलब क्या है, सही लोगों को आपने रखा है या नहीं रखा है। डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल, आपने ऐसे लोगों को रख लिया जो उस काम के बारे में थोड़ा बहुत ही जानते हैं, तो वो एफिशिएंटली काम ही नहीं करेंगे, वो इफेक्टिवली काम ही नहीं करेंगे, है ना। तो और अगला है एफिशिएंसी, इट रेफर्स टू डू राइट टास्क इन राइट वे विद मिनिमम कॉस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बेटा एक बात बताओ, रियल एस्टेट कंपनी है, उसने एक आर्किटेक्ट हायर किया, आर्किटेक्ट ने बोला हम तो 5 करोड़ लेंगे, दे देगी कंपनी, नहीं देगी ना। कंपनी क्या करेगी, बेस्ट से बेस्ट आर्किटेक्ट मिले और लो से लो प्राइस पे मिले, लो से लो प्राइस ढूंढेगा वो। कोई भी इंसान ज्यादा प्राइस देना प्रेफर करेगा क्या, नहीं करेगा। तो आपको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी करना है। क्यों, सपोज कर लो, बेसिकली क्या है इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है, आपने सही आदमी से काम करा रहे हो या नहीं करा रहे हो। और एफिशिएंसी का मतलब क्या है, सही काम कर रहे हो, सही तरीके से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कम से कम कॉस्ट लगे और टाइम पे काम हो जाए। क्यों टाइम पे काम क्यों हो जाए, अगर रियल एस्टेट कंपनी है, ये मानो एक मकान है जो 12 महीने में बन सकता है सॉरी, और कंपनी उसको बनाने में ले रही है 24 महीने, तो बेटा क्या है, कॉस्ट उससे जो एसोसिएटेड है वो बढ़ेगी ना। बहुत सारी चीजें हैं जो रेंट पे लेनी पड़ती हैं, तो ये सब क्या है। तो बेसिकली मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हमें ये पता चलता है कि हम सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और सही काम कर रहे हैं तो सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सही तरीके का मतलब क्या है, सही लोगों को हमने सही जगह पे लगाया है, कॉस्ट कम से कम लगे और गोल ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी अटेंड हो। तो ये था हमारा बेसिकली मैनेजमेंट का पूरा प्रोसेस। तो मैनेजमेंट, अब हम कह सकते हैं ना सर मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिससे हमको ये पता चलता है कि हमने जो गोल सेट किए हैं फ्यूचर के लिए वो हम टाइमली अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। तुमने गोल अचीव कर लिया, आज जैसे बिल्डर है, बिल्डर ने 12 फ्लैट बनाए, उस 12 फ्लैट को बेचना है बिल्डर को 50 लाख में, और उसने कॉस्ट एस्टिमेट करी थी 37 लाख। अब तुम्हारा मैनेजमेंट इतना खराब था कि कॉस्ट आ गई 47 लाख, तो प्रॉफिट कितना बचा, सिर्फ 3 लाख। तो बिल्डर क्या बोलेगा, अरे यार 3 लाख रुपए, 30-35 लाख रुपए अगर हम एफडी लगा देते तो ही हम कमा लेते, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, जब तक आप अपने काम को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली नहीं करोगे, आपका पूरा प्रोसेस बेकार हो जाएगा। तो ये तीनों वर्ड इंटरलिंक्ड हैं। अगर इन तीनों में से एक भी शब्द एक साथ मिसिंग हुआ तो आपका मैनेजमेंट फेल हो गया, और जहां मैनेजमेंट फेल हुआ वहां आप भी फेल हो गए। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आपने अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दी तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, वरना चलता रहता है। अब देखो सर, अभी क्या है, हमें डिफरेंस पढ़ना है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, लेकिन हमें थोड़ा सा ना इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को थोड़ा और डिटेल में समझना है। तो वो हम डिटेल में समझेंगे कैसे, वो आप यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि हमें इसको डिटेल में कैसे समझना है। 1 सेकंड का टाइम दीजिए हमको। हाँ, अब देखो बेटा, एक स्टूडेंट है हमारी क्लास में, मान लो मिस्टर ए, ठीक है, उनको हमने एक टारगेट दिया है, या सपोज कर लीजिए हमारी कोचिंग में एक ऑफिस स्टाफ है, उनको हमने एक टारगेट दिया है
कि आपको बीएसटी के सारे पिछले 20 साल के पास्ट क्वेश्चंस चैप्टर 1 के आपको सिलेक्ट करने हैं। उन्होंने बोला कि सर ये तो बड़ा ही इम्पॉसिबल टास्क है और आपने हमें टाइम भी सिर्फ 2 घंटे का दिया है और इसमें कॉस्ट भी बहुत सारी एसोसिएट होगी। हमने कहा कि अगर तुम्हें साबित करना है कि तुम एक इफेक्टिव अच्छे एम्प्लॉय है तो तुम्हें ना बीएसटी के सारे पेपर 2 आवर्स में सारे क्वेश्चन चैप्टर 1 के हमें लाके देने हैं, नो मैटर उसमें क्या कीमत आ रही, लेकिन तुम लाके दोगे तभी हम मानेंगे कि तुम इफेक्टिव इंसान हो। तो वो बंदे ने ईगो पे ले लिया, वो लिया और वो 2 आवर में अपने टास्क को कंप्लीट कराया। तो हम क्या मानेंगे, इफेक्टिव है वो कि नहीं है? इफेक्टिव है। हम बड़े खुश हो गए, हम उसको शाबाशी देने लगे कि यार तुम बहुत इफेक्टिव हो। हमने कहा कितने पैसे लगे? बोला 20,000 रुपए। हमने कहा पागल है क्या, 20 साल के क्वेश्चन लगाने के लिए 20,000 रुपए? कह रहे सर डेटा नहीं था, हमने यहाँ वहां ये सब्सक्रिप्शन लिया, ये लिया, उससे ये सब मिला। तो बेटा उसने ये तो साबित कर दिया वो इफेक्टिव है, उसने हमारा एक गोल तो अचीव किया, लेकिन उसने अपना काम एफिशिएंटली नहीं किया। हम तब मानते ना कि वो 2 घंटे में अचीव करता, लेकिन कॉस्ट हमारी मिनिमम 2000 होती, या कॉस्ट हमारी मैक्सिमम 2000 होती, या कॉस्ट हमारी कितनी होती, 1000 रुपए होती, तो हम मानते कि उसने एफिशिएंटली किया। तो कहने का मतलब क्या है, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी 2 अलग अलग बातें। इफेक्टिवनेस मतलब आपने अपना काम सही से कर दिया या नहीं किया, लेकिन आपने अपने काम को जो आपको बोला गया था आपने वो काम करके दिया, हाँ करके दिया, लेकिन आपने वो काम कैसे करके दिया, उसमें हमें फायदा हो रहा है या नुकसान? फायदा हो रहा तो हम मानेंगे काम एफिशिएंटली। उसने बोला कि 2 घंटे में उसने हमें 20 साल के क्वेश्चंस दे दिए, लेकिन पैसे लगा दिए 20,000, तो एफिशिएंटली नहीं किया ना। तो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों बहुत जरूरी हैं, अगर ये नहीं होंगे तो हमारा मैनेजमेंट फेल हो जाएगा। तो सर कहने का मतलब क्या है, यहां पे देखो हमारी बात, इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम नो मैटर वॉट एवर मे बी द कॉस्ट। हमने कहा आप लगाओ, लेकिन यही उसका रियल टेस्ट था। क्या वो, हमने बोला क्या लगाओ, हमने बोला आप हमें मतलब नहीं है कहीं से लाके दो। इसका मतलब क्या 2 करोड़ खर्च कर देगा, प्रॉपर्टी गिरवी रख देगा? नहीं ना, एक क्राइटेरिया होता है, उस पर भी तो फिट बैठना चाहिए, विथ मिनिमम कॉस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, है ना। फिर टू अचीव एंड रिजल्ट क्या था, इफेक्टिवनेस का। हमें तो 20 साल के क्वेश्चन पेपर ला के देने, लेकिन एफिशिएंसी क्या कहती है, आपने ला के दिए, वेरी गुड, शाबाशियां आपको, लेकिन क्या आपने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखा या नहीं देखा, राइट टास्क कर रहे या नहीं कर रहे? बोले बीएसटी के तो तुम ला रहे इकोनॉमिक्स के, कह रहे बीएसटी के अवेलेबल नहीं है, तो गलती है ना। और डूइंग द राइट टास्क इन राइट वे, संबंधित चीजों को लिंक कर रहे तुम के नहीं कर रहे, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अब बेटा अगला जो हमारा कंसेप्ट है वो है, हमें ये देखना है क्या एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के बीच कोई रिलेशनशिप है क्या? सर बिल्कुल सीधी सी रिलेशनशिप है। हमने आपको अभी भी बोला था, है क्या? अगर हाँ बेटा है क्या चीज, बहुत सिंपल सी बात है। हमने आपको एक काम दिया है कि उसको पूरा करो, आपने कर दिया, लेकिन आपने उसमें उतने पैसे लगा दिए जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में नहीं है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कह रही है एक पर्टिकुलर काम को करने में मैक्सिमम 10,000 रुपए खर्च आता है, आपने लगा दिए 1 लाख, तो कंपनी का कितना लॉस हो गया, 90,000 हो गया ना। तो सर दोनों में से एक चीज हो तो चलेगा? नहीं चलेगा, ये दोनों एक दूसरे से इंटर लिंक्ड है। अगर आप कोई एक चीज भी मिस कर दोगे ना तो आपका काम खराब हो जाएगा, आपका बेटा काम खराब यहाँ पे हो जाएगा। बात आ गई समझ में? तो कहने का मतलब ये है, ये दोनों एक दूसरे के साथ होंगे तभी हमारे गोल अचीव होंगे। अगर आपने इफेक्टिवली तो काम कर दिया पर एफिशिएंटली नहीं किया, आपने एफिशिएंटली तो काम कर दिया, आपने पैसे तो बचा दिए, लेकिन 3 दिन बाद दिया, चाहिए 3 दिन पहले था, तो क्या हुआ, आपका गोल अचीव होगा क्या? सर होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है,
ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हेड्स नहीं होगा तो टेल्स का क्या काम, टेल्स नहीं होगा तो हेड्स का क्या काम। तो इफेक्टिवनेस नहीं होगी तो एफिशिएंसी रखी रह जाएगी, और एफिशिएंसी नहीं होगी तो इफेक्टिवनेस का भी क्या मतलब है। तो दोनों चीजें होंगी, दोनों चीजें अगर आप प्रोसेस को इफेक्टिवली, अपने सीक्वेंस को, अपनी पढ़ाई को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मैनेज करोगे ना, तभी आपके बीएसटी, इको और अकाउंट्स में 90 प्लस, 95 प्लस और 100 तक आएंगे, वरना आने वाले नहीं है। ये बेटा हमारा आज का टॉपिक है। कल का टॉपिक हम देखेंगे सेम टाइम अप्रॉक्स 11 PM पे रोज आपको वीडियो मिल जाएगा। कोशिश करेंगे कि आपको 9 से 10 बजे में ही मिल जाए। तो आज आपको सिर्फ इतना करना है, क्योंकि पहला दिन भी है तो आज अपन कम देखेंगे। लेकिन हाँ, एक और चीज, हम संदीप गर्ग सर की बुक से पढ़ा रहे हैं, तो बेसिकली अगर आपके पास वो हो तो उसके साथ आप रेफर करते जाइएगा, आपको बहुत इजी रहेगा। संदीप गर्ग नहीं, सॉरी, पूनम गांधी मैम की बुक से पढ़ा रहा हूँ। एक्चुअली मैं इकोनॉमिक्स ज्यादा पढ़ाता हूँ तो मुझे संदीप सर ही याद रहते हैं। पूनम गांधी मैम की बुक से, अगर मैंने मैम ना बोला हो तो उसके लिए सॉरी। बहुत ही रिस्पेक्टेड है, बहुत ही अच्छी बुक है मैम की, बहुत ही सीनियर टीचर हैं संदीप सर और पूनम मैम दोनों। तो मेरा मानना है कि पूनम मैम से मैं पढ़ा रहा हूँ, पूनम मैम की बुक से, तो आपको वो देखना है। और कल अपन लोग सेम टाइम पे मिलेंगे। तब तक सब लोग अपना ध्यान रखें और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करें।